मुद्दे को लेके आप ज्ञापन दे रहे हैं? देखिए, एमटीए छिंदवाड़ा 3 प्रमुख मुद्दों को उठा रहा है, जिसके अगेंस्ट हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। 6/8/2025 को एमटीए छिंदवाड़ा द्वारा एक ज्ञापन दिया गया डीन साहब के समक्ष। इसमें ये कहा गया था कि अस्पताल में हो रही अनियमितताएं, जैसे मरीजों की मूलभूत सुविधाएं, पानी, सफाई, मेमोग्राफी जैसी उच्चतम मशीनें, ये रहने के बावजूद भी हम मरीजों का अच्छे से इलाज नहीं कर पा रहे हैं। और ये सब ज्ञापन देने के बाद ये मीडिया में जब आ गया तो डीन सर का द्वेषपूर्ण व्यवहार हम कुछ फैकल्टीज़ के अगेंस्ट इस तरह रहा कि उन्होंने हमारा करियर खराब करने के उद्देश्य से हमारे खिलाफ नोटिस जारी किया, जिसे हमारे बिना बताए व्यक्तिगत नस्ती कर दी गई। क्या हमारा हमारा जो भी कार्य था, हमारा जो भी कसूर बस इतना ही था कि हम मरीजों की सिर्फ अच्छे से सेवा करना चाहते हैं? क्या हम ये नहीं चाहते कि मरीजों का अच्छा इलाज हो? दूसरी बात मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि 6 साल से ज़्यादा हो गए सिम्स छिंदवाड़ा को खुले हुए। सिम्स छिंदवाड़ा में नवंबर मंथ में गलत डाटा दिया गया डीन साहब के द्वारा, जिम्मेदारी उनकी है। और एनएमसी को गलत डाटा दिया गया ताकि 150 सीट ना हो, यहाँ पीजी सीट ना आए। 1 करोड़ से ज़्यादा फीस एनएमसी को दी गई है पीजी सीट के लिए, परंतु हमसे जो नए कॉलेज है जहाँ पे फैकल्टी कम है, वहाँ पे पीजी सीट आ गई है, यहाँ नहीं आई है। इनका ये दुर्भाग्यपूर्ण बिहेवियर बहुत ही शर्मनाक है, इसकी हम निंदा करते हैं। और ये इस तरह का कार्य इन्होंने पिछले 18 अक्टूबर से जारी रखा है। ये औचक निरीक्षण करते हैं, बिना विभागाध्यक्ष को अपने कॉन्फिडेंस में लिए, बिना विभागाध्यक्ष को बताए हुए ये निरीक्षण करते हैं। हम भी गजेटेड ऑफिसर हैं, बिना नोटिस दिए, बिना इंक्वायरी करे हमारे अगेंस्ट व्यक्तिगत नस्ती की जाती है ताकि हमारा सीआर खराब हो, हमारे आगे प्रमोशन ना मिल पाए। तीसरी प्रमुख कारण है, हम लोग 6 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। हम वही डॉक्टर हैं जो कोविड में भी यहाँ काम किए हैं। वैश्विक महामारी के रहते हुए भी हमने अपना जान की परवाह ना करके जनसेवा की है। तो आज मैं जनता के थ्रू और आपके थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जैसे कि सिम्स की बिल्डिंग में एक कर्मचारी द्वारा होटल खोली गई है बिना टेंडर प्रक्रिया के। यहाँ पे छोटे से छोटे कर्मचारियों द्वारा 3-3 हज़ार रुपए की डिमांड किया जाता है। इस भ्रष्टाचार को उजागर करने के कारण हमें पदोन्नति से रोका जाता है, हमारा सीआर खराब किया जाता है, हमारे को नोटिस प्रेषित करके व्यक्तिगत नस्ती की जाती है बिना किसी इंक्वायरी के, और उच्च अधिकारियों तक हमारे बारे में गलत भावनाएं पहुंचाई जाती है। इन सब से मानसिक प्रताड़ना से त्रस्त होकर एमटीए छिंदवाड़ा यह निर्णय ले रहा है कि सोमवार से हम लोग काली पट्टी बांध के विरोध करेंगे इस सब चीज़ का। मंगलवार को हम 1 घंटे के लिए सांकेतिक कार्य बंद करेंगे, बुधवार को 2 घंटे के लिए सांकेतिक कार्य बंद करेंगे, और अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं की गई, इस तरह का अभाव दुर्भाग्यपूर्ण बिहेवियर वापस नहीं हुआ, तो हम लोग 28 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे। परंतु हम लोग इमरजेंसी सेवाएं चालू रखेंगे, इमरजेंसी इफेक्ट नहीं होगी, रूटीन कार्य एमटीए द्वारा बंद कर दिया जाएगा। जो नोटिस दिया है वो नोटिस क्या कारण आपको दिया है, कितने लोगों को दिया गया? नोटिस 35 डॉक्टरों में से सिर्फ 5 डॉक्टरों को दिया गया है, और हमें पिछले 18 अक्टूबर से हम ही 5 लोगों को टारगेट करके बार बार नोटिस दिया जा रहा है, और बार बार ये बिना इंक्वायरी के व्यक्तिगत नस्ती किया जा रहा है। जो दवाई की बात आप कह रहे हैं, क्या दवाई की क्या देखिए, स्थिति है? दवाई का मामला ऐसा है कि डीन साहब कहते हैं वो जिला अस्पताल का मैटर है, जिला अस्पताल बोलता है डीन साहब का मैटर है। जो इस संस्था के एमओयू में लिखा है, कृपया उसके अनुसार कार्य कीजिए। बेसिक दवाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्यूटी सेल, आज बारिश का मौसम है, इन्फेक्टेड वुंड के पेशेंट आ रहे हैं, क्यूटी सेल जैसी बेसिक दवाई नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, हर्निया मैश नहीं है, पैर की हड्डी चाहे सीने के हाथ की हड्डी का ऑपरेशन करने के लिए इम्प्लांट नहीं है। ये सारी व्यवस्थाओं को उजागर करने का हमें ये सिला मिला है कि हमें एब्सेंट पाया गया ये बोल के, और हमारे ऊपर कार्रवाई बैठा दी गई है। सर, डॉक्टरों का आरोप ये है कि वो वहाँ पर मौजूद थे अस्पताल में, उसके बाद भी आपने उनको नोटिस जारी किया है, इसको लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, हड़ताल में जाने की बात कही है कि सर क्या कुछ मामला है? मैंने आपको अभी साक्ष्य आपको दिखा दिया, प्रमाण की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ, वीडियो और फोटो के साथ आपको दिखाया कि कोई डॉक्टर जो उस वक्त में उपस्थित नहीं थे। पूर्व में भी जो मैंने दिया आपको दिखाया, जो अभी कागज जिसमें कि 1 से 1.5 बजे वो नहीं थे, तो उसमें कोई वो सब प्रमाण वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटो के सही थे। कोई भी ऐसा नहीं था जब अनुपस्थित नहीं तो नहीं थी। इसका उन्होंने कभी भी लिखित में नहीं लिखा कि हम थे, जो लिखा है उन्होंने इसको स्वीकार किया है कि वो नहीं थे। सर, कितने डॉक्टर को आपने नोटिस दिया था और क्या कुछ? खाली सर्जिकल साइड में सर्जरी और ऑर्थोपेडिक्स, ईएनटी, आई कुछ डिपार्टमेंट का किया था, क्योंकि एक बार में एक ही पूरे हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण संभव नहीं हो पाता है तब तक। तो जब निरीक्षण किया तो ये कुछ डॉक्टर जो अनुपस्थित पाए गए, तो उन्हीं के नाम से मैंने नोटिस। सर, उनका आरोप ये भी है कि अस्पताल में जो दवाइयाँ हैं वो नहीं हैं, जिस बाहर से जो मरीज लाते हैं उनको परेशानी होती है। सब कुछ सारी दवाइयाँ व्यवस्थित हैं, सारी दवाइयाँ जो एमपीसीएल से मिलती है, सारी दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और सारी व्यवस्था इसमें है। थोड़ी बहुत जो कमी होगी वो पूरी कर ली जाएगी।
सर क्या कारण मानते हैं जो डॉक्टर उपस्थित नहीं रहते समय पे, इसका मुख्य कारण आप क्या समझते हैं? अब ये तो वो बेहतर समझा सकते हैं, हम तो उनको लिखते हैं कि आप सीनियर डॉक्टर्स हैं, गस्टेड ऑफिसर हैं, तो आपको टाइम पर आना चाहिए। वैसे तो व्यवस्था 8 बजे की है, लेकिन अब आप 9:10 पर भी नहीं आएंगे तो मुझे कुछ तो इनसे जवाब मांगना पड़ेगा। 8 बजे की जगह आप सुबह 9 बजे भी आप नहीं आ रहे हो, आप 1:30 बजे, 2 बजे टाइम है तो 1 बजे, तो इसका कुछ तो मुझे व्यवस्था करने के लिए पूछना पड़ेगा। तो इसीलिए समाचार पत्रों में कई बार मिलता है कि डॉक्टर नहीं है, तो इसलिए मुझे पूछना तो पड़ेगा ना।